मुल्की सियासत का सबसे बड़ा मसला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गया। हुकूमत हो या इत्तेहादी, चेयरमैन की कुर्सी पर शहबाज शरीफ किसी को पसंद नहीं। कमेटी में जाने के सब ख्वाहिशमंद। शेख रशीद मेंबरशिप के लिए बेचैन, साद रफीक भी एंट्री के लिए बेकरार। रियाज फतियाना का कुर्सी छोड़ने से साफ इनकार। शेख रशीद ने इल्जामात की ट्रेन स्पीकर पर चढ़ा दी। कहा, वज़ीर आज़म की तरफ से PAC का रुकन हूँ, स्पीकर ने रुकने से रोक कर गलत किया, ये उनका इख्तियार नहीं। शहबाज शरीफ चेयरमैन रहेंगे या नहीं, आइंदा पीर तक फैसले की पेशगोई कर दी। रियाज फतियाना को भी ताना, बोले इमरान खान नहीं होते तो वो काउंसिलर तक नहीं बन पाते। लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। मैं 8वीं दफा मेंबर गया हूँ, ये तो पहली दफा पैदा हुए हैं कौमी असम्बली में आए हैं। अभी तो ये इमरान खान की वजह से कौमी असम्बली में आए हैं। अगर इमरान खान ना होता तो ये काउंसलर भी कहीं ना बन सकते। वजीर नहीं होता, ये नॉन मिनिस्टरियल कमेटी है। वजारत से मुस्तफी हो जाए, हम किसी को तैयार कर लेते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जो उससे एक्सचेंज करने को तैयार होगा तो ठीक है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में आ जाए। वजारत रेलवे पे और बंदा आ जाएगा, लेकिन बतौर वजीर रहते हुए पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर वो नहीं बन सकते। शेख रशीद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आना चाहते हैं तो पहले वजारत छोड़ें, हम रेलवे के लिए कोई दूसरा वजीर देख लेंगे। रियाज फतियाना का रद्द अमल। शेख रशीद पर तनकीद, कहा वो कभी नवाज शरीफ और कभी इमरान खान की फोटो पर इलेक्शन जीतते हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं। 15 मुर्गियां चोरी करने वाला आदमी 1 साल से जेल में है। 1500 अरब चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन बन गया। 15 मुर्गियां चोरी करने वाला जेल में है और 1500 अरब चुराने वाला चेयरमैन PAC बना बैठा है। वजीर इत्तला फवाद चौधरी की घन गरज। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत को किस्सा पारीना करार दिया। करप्शन का खात्मा करके मईशत की बुनियाद सही करने का आज़म। जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला था, वज़ीर-ए-आला उसमें उसकी जितनी मीटिंग्स हुई, जावेद सादिक उसका हिस्सा था, फ्रंट मैन था आपका। जावेद सादिक की सबूत है, एहसान इकबाल की सिग्नेचर है, 60-70 अरब का टीका लगाए पाकिस्तान को। हुकूमत का नून लीगी दौर की करप्शन के अहम सबूत हासिल करने का दावा। मुराद सईद कहते हैं, मंसूबों में 60 अरब का टीका लगाया गया। एहसान इकबाल और जावेद सादिक ने करप्शन में नवाज शरीफ का साथ दिया। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल ने इल्जाम को शरंगेज प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमीर मकाम ने मुराद सईद को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। हुकूमत मुल्की निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म, ब्यूरोक्रेसी को सियासी मुदाखलत से पाक करना मिशन है। एहतिसाब और मेरिटी निज़ाम में बेहतरी लाने के उसूल हैं। वज़ीर आज़म का सिविल सर्विस रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के इजलास से खिताब, सियासतदानों की ट्रेनिंग को जरूरी करार दे दिया। अलीम खान ने इस्तीफा देकर इखलाकी इक़दार का मुजाहरा किया। उनकी बतौर सीनियर वजीर कारकर्दगी शानदार रही। वजीर आला पंजाब की सूबाई काबीना इजलास में PTI रहनुमा की तारीफ है। पीपल्स पार्टी ने अलीम खान की गिरफ्तारी को दिखावा करार दिया। जियाले रहनुमा कहते हैं, गैर जानिबदारी साबित करनी है तो अलीमा खान को भी पकड़ा जाए। पंजाब काबीना और मजबूत हो गई। काफ लीग के बाऊ मोहम्मद रिजवान सूबाई वजीर बन गए। मुखालिफिन समझ रहे थे कि पंजाब हुकूमत गिर जाएगी, सुन ले, हम 5 साल पूरे करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का 2 टोक पैगाम। ये भी कहा, परवेज इलाही ने एहसन अंदाज में इमरान खान का साथ दिया। शरीकों की जो ख्वाहिश थी ना कि पंजाब हुकूमत जो है वो डिमॉलिश हो जाएगी और पंजाब हुकूमत ख़तरे का शिकार हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत 5 साल पूरे को एहतशाम के साथ करेगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो की नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमा नैब का नहीं बैंकिंग कोर्ट का है। केस अब सूद नोटिस के दायरे इख्तियार में नहीं आता। JIT की तश्कील भी चैलेंज कर दी। नैब की रिपोर्ट भी अदालत उज़्मा में जमा। तहकीकात के लिए मजीद 4 मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी। सिंध में गैस बहरान फिर संगीन हो गया। CNG सेक्टर के बाद सनती शोबा भी परेशान। कराची साइड की मुतादिद फैक्ट्रियां बंद। हुकूमत बताए हम क्या करें, सनतकारों ने सर पकड़ लिया। पैदावार की मद में करोड़ों का नुकसान। सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध बरहम, वज़ीर आज़म को दूसरा खत लिख दिया।
गैस की लीकेज, कीमती जिंदगियां निगल गई। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में शहरी रात को हीटर जलाकर सोया, सुबह 3 बच्चों समेत अब्दी नींद सोता हुआ पाया गया। दीगर 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। फैसलाबाद में पतंगबाजी के खिलाफ इंतजामिया का बोकाटा, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का क्रैकडाउन, 120 अफराद गिरफ्तार। काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्क की अमन मशकों का आगाज, कराची में इफ्तिताही तकरीब, 46 ममालिक की शिरकत। मशकें 12 फरवरी तक जारी रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुल्की सियासत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हॉट टॉपिक बन गई है। हुकूमत हो या फिर उनके इत्तेहादी या फिर ऑपोजिशन में मौजूद नून लीग और उनके साथी, सबके लबों पर सिर्फ एक ही बात है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कप्तान की काबीना के अहम खिलाड़ी वजीर रेलवे की तनकीदी ट्रेन ने अपनों और गैरों सभी को रौंद डाला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर खूब गरजे, रियाज फतियाना को भी ताना दे डाला। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को चेयरमैनशिप से हटाने के लिए हुकूमत को 8 दिन की डेडलाइन भी दे दी। दुनिया इधर की इधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। अगले मंडे तक अगर शहबाज शरीफ का फैसला ना हुआ, और मुझे स्पीकर साहब बादशाह आदमी है जी, कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। ये पार्टी लीडर का राइट है कि वो किसको पब्लिक अकाउंट कमेटी में भेजता है। मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को रिमांड में बुलाए। स्पीकर साहब, आपने ये गलत काम किया, टोटली गलत काम किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में इमरान खान की वजह से चुप हूँ। ना मुझे मेंबरी की फिक्र है, ना मुझे मिनिस्ट्री की फिक्र है। लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। मैं 8वीं दफा मेंबर गया हूँ, ये तो पहली दफा पैदा हुए हैं कौमी असम्बली में आए हैं। अभी तो ये इमरान खान की वजह से कौमी असम्बली में आए हैं। अगर इमरान खान ना होता तो ये काउंसलर भी कहीं ना बन सकते। इमरान खान की हद तक तो मैं मेंबर हूँ जी। अब स्पीकर का क्या मसला है, ये अल्लाह जाने कौन बशर है। इमरान खान के पास न डील है, न ढील है, न धक्का है, अंदर कलंदर और अंदर है ये सारे। इंशाअल्लाह इनकी सियासत यही है, कतरी से पत्थरी तक। मेरा मसला इमरान खान से सेटल है। शेख रशीद गरजे तो पीटीआई रहनुमा भी बरसने से पीछे नहीं हटे। रियाज फतियाना कहते हैं शेख रशीद पहले वजारत छोड़े फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन बन जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पेशकश कर दी। आज न्यूज से गुफ्तगू में रियाज फतियाना ने कहा, दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में वजीर पीएसी का मेंबर नहीं होता। शेख रशीद की अपनी कोई हैसियत नहीं, वो कभी नवाज तो कभी इमरान की तस्वीरें उठाकर इलेक्शन जीतते हैं। दुनिया की तमाम पार्लियामेंट्स में एक रवाज भी है, रवायत भी है कि इसमें वजीर नहीं होता। ये नॉन मिनिस्टरियल कमेटी है। वजारत से मुस्तफी हो जाए, हम किसी को तैयार कर लेते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो उससे एक्सचेंज करने को तैयार होगा तो ठीक है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में आ जाए। वजारत रेलवे पे और बंदा आ जाएगा, लेकिन बतौर वजीर रहते हुए पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर वो नहीं बन सकते। शेख रशीद साहब को अपने गले में पहले झांक के देखना चाहिए कि वो कैसे जीतते हैं। कभी वो मियां नवाज शरीफ का फोटो लेकर जीतते हैं, कभी वो इमरान खान का फोटो लेकर जीतते हैं, कभी वो स्पीकर पर कीचड़ उछालते हैं, कभी वो हमारे काबीना के वज़रा को बुरा भला कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें ये चीजें जेब नहीं देती। उन्हें चाहिए कि हमारे पीटीआई कानूनी मामला में मुदाखलत न करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी आज फिर शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। बोले 15 मुर्गियां चोरी करने वाला जेल में और 1500 अरब चोरी करने वाला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बन गया। 300 अरब चोरी करने वाले बाप बेटी को जमानत मिल गई। इमरान खान की सियासत की वजह से नवाज और जरदारी की सियासत माजी का हिस्सा बन गई। 15 मुर्गियां चोरी करने वाला आदमी 1 साल से जेल में है, लेकिन 1500 अरब चोरी करने वाला पीएसी का चेयरमैन बन गया। मुर्गियां चोरी करने वाला है, चूंकि वो गरीब है, उसकी 1 साल से जमानत नहीं हो पा रही। जिसने 300 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजा, उसकी 4 महीने में बाप बेटी की जमानत हो गई। हुकूमत में आने के फौरन बाद अगले दिन निज़ाम नहीं तब्दील हो जाया करते। निज़ाम की तब्दीली को एक कंसिस्टेंट
एफर्ट चाहिए। ये जो तहरीक थी इमरान खान की, उसकी बदौलत मुमकिन हो सका कि आज आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ सियासी तौर के ऊपर एक किस्सा पारीना बन चुके हैं। उनकी कोई सियासी हैसियत मुल्क में बाकी नहीं रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ से पीएसी की चेयरमैनशिप का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो वजीर आजम इमरान खान भी इस्तीफा दें। उन पर भी तो नैब का केस है, बताया जाए एनआरओ कौन मांग रहा है। खुर्शीद शाह ने अलीम खान के खिलाफ नैब की कार्रवाई को भी दिखावा करार दिया। चेयरमैन में शहबाज शरीफ इस्तीफा दे क्योंकि उसके ऊपर नैब का केस है, तो फिर इमरान खान को भी देना चाहिए। उसके ऊपर नैब का केस है, ख़त्म नहीं हुआ है, सिंपल है। दोनों इस्तीफा दें, क्लियर हो जाए, फिर आ जाए कि एनआरओ कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है। अपोजिशन भी कहती है भाई हमें तो पता भी नहीं है। अलीम खान का नाम फहरिस्त आ गया, नजर तो ये आता है कि ये बैलेंस करने की, मगर हम इस बात पे ज़रूर एतराज़ कर रहे हैं कि ये दिखावे के लिए रहे हो और अब तो हमने बराबर कर दिया है, एहतसाब सबके लिए है। और अभी आपको बड़ी खबर दें, नैब ने कराची में एक्शन किया है जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कामरान माइकल को गिरफ्तार कर लिया। नैब हुकाम के मुताबिक कामरान माइकल को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात नैब ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। सरबा मोहर रिपोर्ट में बताया गया है कि केस की तहकीकात के लिए 4 मजीद मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनकी सरबराही डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी कर रहे हैं। तहकीकाती टीम का सेक्रेटेरिएट भी कायम कर दिया गया है। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया है कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल तहकीकात की निगरानी खुद कर रहे हैं और केस के हवाले से अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने रिपोर्ट जमा कराई तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही चैलेंज कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जेआईटी ने कभी तलब नहीं किया, मौक़िफ़ सुने बगैर ऑब्जर्वेशन दी गई। जेआईटी ने खुद तस्लीम किया कि मेरा नाम जेआईटी में गलती से डाला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में नजरसानी अपील दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने जुबानी हुक्मनामे में नाम जेआईटी रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दिया, लेकिन तहरीरी हुक्मनामे में ऐसा कुछ नहीं। जुबानी हुक्मनामा तहरीरी हुक्मनामे से मुख्तलिफ नहीं हो सकता। जेआईटी की तश्कील को चैलेंज करते हुए कहा कि जेआईटी की तश्कील पर भी सवालात पैदा होते हैं। क्या हसास इदारों को किसी जेआईटी का हिस्सा बनाया जा सकता है? ये मुकदमा नैब का नहीं बल्कि बैंकिंग कोर्ट का है। मामला सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के दायरे इख्तियार में नहीं। अदालत उज़्मा अपने स्वाबदीदी इख्तियार के पैरामीटर्स तय करे। अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं। अदालत 7 जनवरी के हुक्मनामे पर नजरसानी करे। अभी आपको खबर दें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने असगर खान केस के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी नया बेंच सोमवार से केस की समाअत करेगा। जस्टिस गुलजार अहमद के साथ जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस इजाजुल एहसन बेंच का हिस्सा होंगे। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, DGFIA और तमाम मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। और अब बात करते हैं जेल में कैद नवाज शरीफ की, जहां उनकी तबीयत नासाज है। डॉक्टर्स ने उन्हें कम नमक, कम चिकनाई और कम प्रोटीन वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करने की हिदायत की है, जबकि उन्हें दिल के अस्पताल मुंतकिल करने की भी सिफारिश की गई है। जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला हैं। थीलियम स्कैन टेस्ट में इंजाइना का मसला सामने आया है। नवाज शरीफ को हर वक्त माहिर इमराज क़ल्ब और तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत है। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को दिल के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जबकि पुराने मुआलिज से भी मशवरे की हिदायत की गई है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने नून लीग दौर का एक और करप्शन केस मंजर आम पर लाने का दावा कर दिया। कहते हैं नून लीग ने मुल्तान सक्खर मोटरवे में कौमी खजाने को 70 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। घपले के मरकजी किरदार एहसन इकबाल और जावेद सादिक हैं। जावेद सादिक एक आम बंदा किस तरह आपको लेके जा सकता है किसी कंपनी के पास? फ्रंट मैन था आपका। और अब सवाल ये होगा कि क्या जावेद सादिक के हमारे पास सबूत है? जी बिल्कुल है। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, वज़ीर आला उसमें उसकी जितनी मीटिंग्स हुई उसकी मिनट्स मौजूद है। जावेद सादिक उसका हिस्सा था। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जितनी मीटिंग्स हुई क्या उसकी मिनट्स मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। क्या जावेद सादिक उसका हिस्सा था? जी बिल्कुल था।
क्या एहसन इकबाल ने जब ये एग्रीमेंट किया तो लेके जाने वाला कौन था? जी वही जावेद सादिक था। जावेद सादिक की सबूत है, एहसन इकबाल के सिग्नेचर है, 60-70 अरब का टीका लगाया पाकिस्तान को, इन सारी चीजों के सबूत मौजूद है। उधर मुराद सईद के इल्जामात को एहसन इकबाल ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुराद सईद ने CPEC को सियासत की भेंट चढ़ा दिया, लेकिन चीन और पाकिस्तान की अवाम इस जहर और झूठ से मुतासर नहीं होंगे। एहसन इकबाल ने इस हवाले से कौम के सामने तमाम तफसीलात पेश करने का ऐलान भी किया। शदीद अफसोस और दुख हुआ है कि मुराद सईद ने CPEC जैसे कौमी मंसूबे को भी अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया है। लोग इस जहर से, लोग इस झूठ से मुतासर नहीं होंगे। अनकरीब इन हवाले से तमाम तफसीलात भी कौम के सामने पेश करूंगा ताकि कौम खुद फैसला कर सके कि कौन इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। एहसन इकबाल ने तो तफसीलात जल्द पब्लिक करने का ऐलान किया, लेकिन अमीर मकाम ने मुराद सईद को आज ही हट जाने का नोटिस भेज दिया। अमीर मकाम की जानिब से 1 अरब रुपए का नोटिस भिजवाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अलपुरी बशाम रोड की तामीर में करप्शन के इल्जामात लगाए जो झूठे और बेबुनियाद हैं। मुराद सईद 15 रोज में माफ़ी मांगे, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।